नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको सारस मुद्रा यानी क्रोंचासन को करने का सही तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। क्रोंचासन बैठकर किए जाने वाले आसनों में एक मुख्य आसन है। यह हमारे हैमस्ट्रिंग और पिंडलियों पर प्रभाव डालता है। जिन लोगों को पेट फूलने या पेट में सूजन की समस्या होती है, उन लोगों ने इस अभ्यास को नियमित 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस करना चाहिए। इस अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से में लचीलापन बढ़ता है और हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रॉन्ग बनती है। आइए देखते हैं कि क्रोंचासन यानी सारस मुद्रा को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, क्रोंचासन या सारस मुद्रा बैठकर किए जाने वाली एक योग मुद्रा है। यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग कराता है। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासना को अच्छी तरह से करना आना चाहिए। इस अभ्यास को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे ही स्टार पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और सबसे पहले आपने अपने राइट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों तलवों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे तना हुआ हो और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। यह अभ्यास हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों को मजबूती प्रदान करता है और हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी एक बेस्ट अभ्यास है। फिर धीरे धीरे नीचे। सबसे पहले इस अभ्यास को आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। फिर क्रोंचासन को करने के लिए आपको वज्रासना को अच्छी तरह से करना आना चाहिए। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं। ऐसे अपने लेफ्ट पैर को नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने राइट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से लगा लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को सीधा करते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से लगाकर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे नीचे। फिर ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप्स के समीप ऐसे लगा लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे तलवों में अपने लेफ्ट पैर के तलवों को ऐसे दोनों हाथों को इंटरलॉक करके तलवों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को सीधा करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे नीचे। दोस्तों, क्रोंचासन को एक बार और प्रैक्टिस कर ले। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टार पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। अपने लेफ्ट पैर को नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और फिर इसके बाद अपने राइट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे सीधा करते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे तना हुआ हो या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे से भी लगाकर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहे और पंजा ऐसे ऊपर की तरफ तना हुआ हो। नॉर्मल ब्रीदिंग। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रख सकते हैं। यह अभ्यास हमारे हैमस्ट्रिंग, हमारी पिंडलियों पर प्रभाव डालता है। इस अभ्यास को करने से हमारे जांघ काफी मजबूत बनते हैं और जिन लोगों को फ्लैट फीट की समस्या होती है वह समस्या भी दूर होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे
नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से लगा लेते हैं। इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को सीधा करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप पैर बदलकर 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास के नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करने से हमारे संपूर्ण शरीर में लचीलापन बढ़ता है और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त होता है। जिन लोगों के हाथ पैरों में दर्द और थकान की समस्या उत्पन्न होती है, इस क्रोंचासना यानी सारस मुद्रा को करने से दूर होती है।